अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह सुबहाना व तआला की पैदा करदा 74 अक़साम के फरिश्तों का मुकम्मल जायजा लेने के बाद हम अब बढ़ रहे हैं मलाइका अश्शिफा, फरिश्ते जो शिफा देते हैं। जब जमीन पर पहली बार दर्द की कराह हुई, जब किसी बंदे के चेहरे से पहली बीमारी का आंसू नीचे गया, जब पहली कमजोरी ने जिस्म को छुआ, अल्लाह ने अपनी गैब की खजाइन से एक नरम लश्कर भेजा। मलाइका शिफा, फरिश्ते जो शिफा देते हैं। ये ऐसे फरिश्ते नहीं हैं जो अजाब के फरिश्तों की तरह गरज के साथ नाजिल हों, न वो जहन्नम के फरिश्तों की तरह आग के तलवारों के साथ। ये ठंडक के साथ, नरम रोशनी के साथ, पोशीदा लम्स के साथ नाजिल होते हैं। रगों और सांसों के दरमियान, खुलियों और गम के दरमियान हरकत करते हैं। ऐसे हुक्म लेकर जो कोई तबीब तजवीज नहीं कर सकता और कोई दवा मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकती। ये बेहद ताकतवर मखलूक है जो सबसे रोशन नूर से पैदा की गई है। नूर ए मोहम्मदी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाही रोशनी से। ये अस्पताल की राहदारियों और आम घरों में बगैर देखे चलते हैं। मोमिन और काफिर के बिस्तरों के पास उड़ते हैं, हुक्मरान और फकीर के पास, जवान और बूढ़े के पास। कभी ये ताकत बहाल करते हैं, कभी सब्र अता करते हैं और कभी ऐसा दरवाजा खोल देते हैं जो दर्द से मावरा ले जाए। उनकी शिफा सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिलों की शिफा है जो गम से जख्मी है, रूहों की शिफा है जो मायूसी से टूट चुकी हैं, ईमान की शिफा है जो तवील तकलीफ से कमजोर हो गया है। बहुत से लोग बगैर जाने कि किसने उन्हें छुआ सेहत याब हो जाते हैं। बहुत से लोग बगैर देखे परिंदों के परों के सहारा लिए दर्द से गुजरते हैं। सूफी कहते हैं कि फरिश्ते सबसे तेजी से उस वक्त हरकत करते हैं जब उम्मीद सबसे कमजोर हो, जब तबीब नजर नीचे करता है, जब इलाज खामोश हो जाता है, जब दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, तब मलाइका शिफा बगैर देखे कई कतारों में आ जाते हैं। बंदे को ऐसी शिफा देते हैं जो नुस्खे में नहीं बल्कि तकदीर में लिखी गई है। हर बीमारी जो इलाही हुक्म से आती है उसका इलाज भी आही हुक्म से आता है। और जख्म और इलाज के दरमियान वो नरम, थके, बगैर चलने वाले रोशन फरिश्ते खड़े होते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद। इब्तिदा में हर इलाज में अल्लाह शफायाबी को सिर्फ दवा की खुसूसियत के तौर पर नहीं बल्कि अपनी रहमत के बहाव के तौर पर बयान फरमाता है। अल्लाह फरमाता है सूरह अश-शुअरा 26, और जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। सूफी कहते हैं कि ये वो अहला दरवाजा है जिससे मलाइका शिफा हरकत करते हैं। जब अल्लाह शिफा अपने लिए रखता है तो ये फरिश्तों के जरिए जिस्म और रूह तक पहुंचती है। बीमारी जिस्म को छूती है मगर शिफा का हुक्म गैब से नाजिल होता है। फिर कुरान एक और गहरी हकीकत बयान करता है, सूरह अल-इसरा 17-82, और हम कुरान से जो कुछ नाजिल करते हैं वो मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है। औलिया कहते हैं कि ये सिर्फ दिल और ईमान की शिफा नहीं बल्कि एक रोशनी की लहर है जो फरिश्ते मरीज के सीने तक पहुंचाते हैं। जब कुरान की तिलावत खुलूस के साथ की जाए, हर आयत दुआ बन जाती है, हर हर्फ बहाली की चमक बन जाता है और मलाइका शिफा वहां जमा होते हैं जहां कुरान इखलास के साथ पढ़ा जाए। खलीक के किस्से में भी शिफा की निशानी है, सूरह अल-हज्र 15-30। फिर तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। सूफी कहते हैं कि इस वक्त फरिश्तों पर जो काम डाले गए उनमें आदम की औलाद की खिदमत भी शामिल थी। सिर्फ आमाल लिखना और रूहों की हिफाजत करना नहीं बल्कि जख्मों का इलाज करना, दर्द को आसान करना और कमजोरी के वक्त रहमत पहुंचाना भी शामिल था। इस सजदे के बाद इंसानी जिस्म एक अमानत बन गया जो गैब की नजर से महफूज है। जब अचानक दर्द आता है और दिल में खौफ छा जाता है, अल्लाह फरमाता है सूरह अर्रअद 13-28, यकीनन अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। बातनी उलमा कहते हैं कि जब यादुल्लाह सीने में बसता है तो मलाइका शिफा ठंडे बारिश की तरह नाजिल होते हैं। फिक्र कमजोर हो जाती है, सांस आहिस्ता होता है और गैर मरी हाथ नाजुक काम शुरू कर देते हैं। छोटी मखलूकात में भी इलाही दवा की निशानी है। सूरह अन-नहल 16-69, मक्खियों के पेट से रंगीन मशरूबात निकलते हैं जिनमें इंसानों के लिए शिफा है। सूफी वजाहत करते हैं कि ये जिस्मानी शहद सिर्फ पर्दा है, अंदरूनी हकीकत यह है कि शिफा के फरिश्ते यहाँ तक कि कीड़ों को भी इंसानी तकलीफ के लिए दवा ले जाने की रहनुमाई करते हैं। यूं फितरत में शिफा भी फरिश्तों के हुक्म से हरकत करती है। जब मोमिन मुश्किलात के नीचे दबे हुए महसूस करते हैं, अल्लाह सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि तकदीर की भी शिफा देता है। सूरह तौबा 9-14।
और वो मोमिन कौम के सीने शिफा देगा। ये शिफा सिर्फ हड्डी या जल्द की नहीं, ये गुस्सा, गम, जिल्लत और टूटी हुई इज्जत की शिफा है। बातनी उलमा कहते हैं कि मलाइका शिफा इन मरीज जख्मों पर काम करते हैं जो कोई जरा नहीं देख सकता। सबसे बड़ी तसल्लियों में से एक सूरह यूनुस 10:57, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की हिदायत और दिलों की शिफा और मोमिनों के लिए रहनुमाई और रहमत आ चुकी है। फरिश्ते खास तौर पर इस आयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं जहां ये पढ़ी जाए, क्योंकि ये उन्हें बराह रास्त फराइज की तरफ बुला रही है। बीमारी, मायूसी, शक और रूहानी थकन दोनों की शिफा देने के लिए। जब आंसू छुप कर गिरते हैं, जब दर्द दुनिया से छुपा होता है, अल्लाह बंदे से वादे के जरिए फरमाता है, सूरह शरह 94 यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूफी कहते हैं कि आसानी अकेली नहीं आती, ये फरिश्तों के परों पर आती है, पोशीदा नरमी में लिपटी, जो तकलीफ के बाद राहत पहुंचाते हैं। यूं अगरचे कुरान मलाइका शिफा को इस नाम से नहीं कहता, हर शिफा की आयत, हर राहत का वादा, हर रहमत का नुज़ूल बातिन के लोगों के लिए ये साबित करता है कि ये फरिश्ते इलाही हुक्म और इंसानी दर्द के दरमियान काम कर रहे हैं। रात के खामोश लम्हों में जब दर्द मजबूत होता है और रूह अपने रब के सामने बेबस महसूस करती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब का एक लर्ज़त हवा राज खोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते रात में दिन के मुकाबले में ज्यादा आते हैं, जमीन पर कतार दर कतार फैल जाते हैं। सही बुखारी 6408, सही मुस्लिम 2689 में रिवायत है। अल्लाह के ऐसे फरिश्ते हैं जो रास्तों पर लोगों की याद के लिए जाते हैं। जब वो लोगों को अल्लाह की याद करते देखते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं, आओ जिसकी तलाश में थे उसके पास चलो। फिर वो अपने परों से सबसे निचले आसमान तक उन्हें घेर लेते हैं। औलिया कहते हैं कि जब मरीज खुलूस से अल्लाह को याद करते हैं, ये फरिश्ते सिर्फ परों से घेरते ही नहीं बल्कि अपने परों में शिफा भी लेकर आते हैं। सही बुखारी 5675, सही मुस्लिम 2191 में है, एक शख्स बुखार और खौफ से टूटकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से उसे छुआ और फरमाया, ए रब, इंसानों के इस नुकसान को दूर कर दे, इसे शिफा दे, क्योंकि आप ही शाफी हैं, आपकी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं, ऐसी शिफा जो बीमारी को पीछे ना छोड़े। सहाबा ने सिर्फ दुआ देखी, मगर जाहिर न हुआ कि मलाइका शिफा उस हुक्म के साथ रवाना हुए। एक और रात जब एक बच्चा बीमारी से जल रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि शिफा सिर्फ जुड़ी बूटियों में नहीं बल्कि अल्लाह के लिखे हुए तकदीर में भी है। सही मुस्लिम 2199 में है, जो भी तुम में अपने भाई को फायदा पहुंचा सकता है तो उसे करे। सूफी कहते हैं दुआ इजाजत से फायदा देती है, मगर फरिश्ते इस इजाजत को रगों में पहुंचाते हैं। सही बुखारी 5641, सही मुस्लिम 2573 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बीमारी एक पाकीज़गी की सीढ़ी बन जाती है जिसके साथ फरिश्ते रहनुमाई करते हैं। कोई थकन, बीमारी, गम, गुस्सा, नुकसान या तकलीफ एक मुसलमान पर नहीं आती, यहां तक कि कांटे का छरा भी, मगर अल्लाह उसके कुछ गुनाहों को उसके जरिए माफ कर देता है। बातिन के लोग कहते हैं बीमारी का फरिश्ता जाता है और शिफा का फरिश्ता इसी लम्हे आता है जब गुनाह मिटता है। एक बार सहाबा ने पूछा कि कौन सा छुपा हुआ आलिम मोमिन के इर्द गिर्द होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद 5088, तिरमिज़ी 3388, कोई भी बंदा सुबह और शाम 3 बार न कहे अल्लाह के नाम पर, जिसके नाम से जमीन और आसमान में कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता मगर वो शख्स महफूज रहे। सूफी कहते हैं हिफाजत और शिफा के फरिश्ते एक पोशीदा किला बनाते हैं। एक रोशन तरीन हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानी जिस्म के हर जोड़ पर इलाही निगहबान मौजूद है। सही मुस्लिम 1007, हर जोड़ पर एक सदका है। जब सूरज निकलता है, सूफी कहते हैं हर जोड़ पर फरिश्ता है, और जब बीमारी उस जोड़ को छूती है, मलाइका शिफा हुक्म के मुताबिक हरकत करते हैं। मसनद अहमद 18534 में है, और जब मौत करीब आती है और खौफ सीने पर लोहे की तरह जकड़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आखिरी राज रहमत का दिया। जब कोई मोमिन मरने वाला होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद चेहरों के साथ नाजिल होते हैं जैसे उनके चेहरे सूरज हों। सूफी कहते हैं वही फरिश्ते जो जिंदगी में शिफा में मदद देते रहे, अब कब्र के दिहाने पर राहत और निजात के फरिश्ते के तौर पर वापस आते हैं।
हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया, फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर। कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल कलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। ये आग की तरह नहीं बने जैसे जिन, और ना ही मिट्टी की तरह जैसे इंसान, बल्कि रोशनी से बने हैं जो रहमत से पाक और निखरी हुई है। एक ऐसी रोशनी जो जलती नहीं बल्कि तस्कीन देती है। उनकी रोशनी ना अंधा करने वाली है और ना सख्त। ये ठंडी, नर्म और नाजुक है, जैसे चांदनी जो गैब की रगों में बहा दी गई हो। जब ये मरीज के करीब नाजिल होते हैं, हुआ साकित हो जाती है, सीना नरम हो जाता है और हत्ता के लाशऊर दिल भी एक लतीफ सुकून महसूस करता है जो वो बयान नहीं कर सकते। बातनी हकीम कहते हैं जब अचानक बड़ी तकलीफ के दौरान सुकून आ जाए तो करीब ही एक परों की परवाज गुजर चुकी होती है। इनके जिस्म इंसानी तसव्वुर से कहीं ज्यादा वसी हैं, फिर भी जब जिस्मानी दुनिया में आते हैं तो अपने आप को महदूद कर लेते हैं। बाज को कश्फ करने वालों ने ऐसे बुलंद क़यामत बताया है कि उनके परों के झटके अस्पतालों, घरों, सहराओं, समंदरों और तन्हा बुस्तरों पर रात के वक्त फैल जाते हैं, जबकि बाज इतने बारीक हैं कि दिल की धड़कन के अंदर हरकत करते हैं और अल्लाह के हुक्म से शिफा की सरगोशियां खलियों तक पहुंचाते हैं। जहां तक तादाद का ताल्लुक है, ये फौज की तरह मुकर्रर नहीं है। ये हर लिखी हुई बीमारी और हर मुकर्रर शुदा शिफा के साथ बढ़ते और घुटते हैं। जमीन पर भेजी जाने वाली हर बीमारी के लिए आसमान से एक मुआफिक शफा रवाना की जाती है। सूफी बुजुर्ग कहते हैं कि उनकी तादाद अशफी के इलाही नाम से जुड़ी हुई है, और चूंकि ये नाम लामहदूद जाहिर होता है, उनकी तादाद भी किसी अद्दी हद से बालातर है। वबा, कोहत, इज्तिमाई गम और आलमी मुसीबत के वक्त इन फरिश्तों के समंदर बगैर देखे नाजिल होते हैं, जैसे पर्दों से गिरती रहमत की बारिश। बाज बातनी नाजरीन लिखते हैं कि इंसानी जिस्म के हर उज़्व के लिए मखसूस शिफा देने वाले फरिश्ते मौजूद हैं। दिल के लिए फरिश्ते, फेफड़ों के लिए फरिश्ते, खून के लिए फरिश्ते, आसाब के लिए फरिश्ते, हड्डियों के लिए फरिश्ते, नजर के लिए फरिश्ते, सांस के लिए फरिश्ते, और इन सब के ऊपर आला शिफा के कमांडर हैं जो पहले इलाही हुक्म वसूल करते हैं, फिर उसे निचली सफ़ों में सही रूहानी मिकदार के साथ तकसीम करते हैं। उनके परों को आम अंदाज में 2 या 4 के तौर पर शुमार नहीं किया जाता, बल्कि कश्फ करने वाले कहते हैं कि उनके परों में रोशनी के पर्दों की तहीं होती हैं। हर पर्दा एक रहमत की सतह से मुताबिकत रखता है। जब ये बीमार जिस्मों में गुजरते हैं तो उनके परों रगों या जिल्द को नहीं छोते बल्कि हुक्म को छोते हैं, और हुक्म जिस्म को अंदर से बदल देता है। और जब किसी शख्स पर शिफा लिखी ना हो, ये फरिश्ते गुस्से में नहीं जाते बल्कि अपनी कारकर्दगी बदलकर सब्र के फरिश्ते, कफारा देने वाले फरिश्ते, रूहानी बुलंदी देने वाले फरिश्ते बन जाते। दर्द को रोशनी में और बीमारी को तरक्की में बदल देते। यूं जब जिस्म कमजोर हो, रूह उनके साथ बुलंद होती है। ये नहीं सोते, ये थक नहीं सकते, ये मेल, खून, कमजोरी, जवाल से पीछे नहीं हटते, क्योंकि ये मखलूक की तकलीफ से भागने वाले नहीं, ये उसी के लिए बनाए गए हैं। उनकी खुशी सिर्फ सेहत में नहीं बल्कि बीमारी और शिफा के खुफिया तवाजुन को पहुंचाने में है, जैसा कि अल्लाह चाहता है। पैगंबरों के साथ किरदार। जब से पहला नबी इंसानियत के बोझ को अपने कंधों पर महसूस करता है, शिफा देने वाले फरिश्ते रहमत और रहनुमाई की सरगोशियों के साथ नाजिल होते हैं। जब हजरत आदम पर जलावतनी के जख्म आए, ये फरिश्ते उनकी रूह के इर्द गिर्द घूमे, उनके सीने में उम्मीद डाली और उस गम को नरम किया जो उन्हें तोड़ देने वाला था। ये हजरत नूह के साथ भी मौजूद थे। जब उन्होंने सदी भर अपनी कौम को बुलाने की थकन महसूस की, उनके रोशन हाथ गले, फेफड़ों और दिल को छू रहे थे। उनकी आवाज को इनकार के बावजूद कायम रखा और उनकी रूह को मायूसी के खिलाफ मजबूत बनाया।
जब हजरत इब्राहिम आग में दाखिल हुए, शिफा देने वाले फरिश्ते ने आग बुझाई नहीं, क्योंकि ये उनका काम नहीं था, लेकिन उन्होंने उनके जिस्म को रहमत की तहों में लपेट दिया, उन्हें आम इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त दर्द से महफूज रखा। और जब वो रोजा रखते, इबादत करते और तन्हाई सहते, ये फरिश्ते उनके जिस्म की गैब रगों में काम करते, ताकत बहाल करते, वजाहत अता करते और हर आजमाइश में उन्हें सहारा देते, गैर मरी मगर महसूस शुदा। हजरत मूसा के लिए ये फरिश्ते फिरौन के साथ थका देने वाली मुलाकातों, अपनी कौम की रहनुमाई के बोझ और कुफ्र और जिद को देखने की मशक्कत के दौरान मौजूद थे। जब वो समुंदर को चीरते, पहाड़ों पर चढ़ते या 40 दिन अकेले रोजा रखते, ये फरिश्ते उनके दिल और जिस्म में इस्तिकामत भरते, लतीफ तवानाई के बहाव से याद दिलाते कि अल्लाह की मदद कभी मोमिनों को तन्हा नहीं छोड़ती। हजरत यूनुस जब बड़े मछली के पेट में थे, उनके अंदर नर्म धड़कन की तरह ये फरिश्ते मौजूद थे, मायूसी को तस्लीम में बदल देते। उनकी मौजूदगी गैब की खुफिया किताबों में दर्ज है। हर धड़कन, हर सांस, हर हवा का झोंका उन फरिश्तों से मुतहर्रिक था, उन्हें रिहाई के लम्हे के लिए तैयार कर रहा था। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माराज पर गए, कहा जाता है कि ये फरिश्ते इस सफर के साथ थे, परवाज के जरिए नहीं बल्कि रूहानी हम आहंगी के जरिए उनके जिस्म और रूह को छूते, इंसानी फ्रेम की थकन से महफूज रखते और इस मुकद्दस कायनाती इम्तिहान के दौरान ताकत बरकरार रखते। जंगों, बीमारियों और पैगंबरी के अजीम रूहानी कामों के दौरान ये हमेशा मौजूद थे, उन्हें सहारा देते, कम नींद और दुनिया के बोझ के दौरान शिफा फराहम करते। यहाँ तक कि वही के नजी लम्हात में जब कुरान उनके दिल में नाजिल होता, ये फरिश्ते उनके साथ थे, ताकि जिस्म इलाही कलिमात के बोझ को बर्दाश्त कर सके, तवाजुन बरकरार रहे, हवास की हिफाजत हो और इंसान के जिस्म में वो रूहानी खजाना कायम रहे जो अल्लाह ने सुपुर्द किया था। कश्फ करने वाले बड़े कहते हैं कि जब भी कोई नबी किसी बीमार सहाबी को शिफा देता, कोड़ी को ठीक करता या नाबीना को देखने की ताकत लौटाता, ये फरिश्ते दरमियानी किरदार अदा करते, इलाही रहमत को मादी दुनिया में पहुंचाते। उनके बगैर इंसानी हाथ इस तरह की मौजिज़ाना शिफा नहीं पहुंचा सकते। न जिस्म पैगंबरी कलिमात की रूहानी ताकत बर्दाश्त कर सकता। यूं मलाइका शिफा सिर्फ इंसानों की खिदमत नहीं करते, ये पैगंबरों की जिस्मानी सेहत के मुहाफिज हैं, उनकी तवानाई को कायम रखने वाले हैं और हर आजमाइश में खामोश साथी हैं, ताकि मुकद्दस मिशन बगैर रुकावट और कामिल हम आहंगी के साथ अंजाम पाए। तसव्वुफ और तरीका में किरदार। एक, दिल की शिफा। दिल के खुफिया कमरों में शिफा देने वाले फरिश्ते नादीदा तबीब कहलाते हैं। तरीकत के तालिब के लिए जिसका दिल गुनाहों, शुबहात और दुनियावी ख्वाहिशात के बोझ से जख्मी हो चुका हो, ये फरिश्ते सुबह की नरम रोशनी की तरह नाजिल होते हैं और दिल के जंगजदा गोशों को नरम करते हैं। ये दिल को रूहानी बीमारियों से पाक करते हैं, ईमान, उम्मीद और अल्लाह की तरफ रगबत बहाल करते हैं। सूफी बुजुर्ग रिवायत करते हैं कि जब दिल की गहराई में जिक्र हो और मुरीद का दिल इखलास से कांपे, ये फरिश्ते रोशनी डालकर दिल को अंदरूनी सुकून, इलाही हुजूर का जायका और बुलंद इल्म हासिल करने की आमादगी अता करते हैं। 2, रूह की बहाली। सूफियान रास्ता इंसान की रूह को इलाही तवानाई का ज़र्फ मानता है। शिफा देने वाले फरिश्ते इसी लतीफ सतह पर काम करते हैं। मायूसी, दुनियावी लगाव और रूहानी फराइज की गफलत से पैदाशुदा दरारों को भर देते हैं। जब मुरीद तस्फिया यानी पाकीज़गी के मरहले पर पहुंचता है, ये फरिश्ते रूह को घेर लेते हैं और नफ्स व शैतान के छोड़े हुए जहरीले असरात दूर करते हैं। खामोश सरगोशियों, नर्म लम्स और रोशनी के इर्ताश के जरिए ये मुरीद को रूहानी आजमाइशें बर्दाश्त करने के लिए तैयार करते हैं, जैसे ये पैगंबरों को उनके मुश्किल मिशन में सहारा देते थे। 3, जिस्म और रूह का इत्तेहाद। सूफियाना तालीमात में इंसान का जिस्म और रूह बाहम मरबूत है। शिफा देने वाले फरिश्ते ये यकीनी बनाते हैं कि ये इत्तेहाद मुतवाजिन रहे, मुराकबा, रूहानी मशकों और गौर व फिक्र में। ये फरिश्ते जिस्मानी ज़र्फ को इलाही ताल के साथ हम आहंग करते हैं ताकि तवानाई दिल से आज़ा तक बिला रुकावट बह सके। यूं मुरीद में फितरी इस्तिकामत, बढ़ती हुई ताकत और कायनाती निज़ाम के साथ हम आहंगी पैदा होती है। उनकी मौजूदगी बारीक होती है। अचानक बीमारी में सुकून, रोजे के दौरान ताकत में इजाफा या जिक्र के बाद गहरा सुकून। 4,
बरज़ख और रूहानी उबूर के मुहाफिज। शिफा देने वाले फरिश्ते रूह की एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिली के दौरान भी हमराह रहते हैं। सूफी कायनात में मौत या रूहानी सफर, खुफी तजुर्बात या रूहानी सफर के वक्त ये फरिश्ते रूह की खिदमत करते हैं। जिंदगी भर के लगाव या गुनाहों की वजह से पैदाशुदा रूहानी नुकसान को दुरुस्त करते हैं। ये रहनुमाई करते हैं, ये यकीनी बनाते हैं कि रूह इलाही फैसला के लिए तैयार हो और जिस्म, दिल और रूह की तवानाई बुलंद इलाकों में कबूलियत के लिए महफूज रहे। 5. इलाही तवानाई की मुंतकली। ये फरिश्ते महज शिफा देने वाले नहीं, ये इलाही रहमत के चैनल हैं। तरीकत में जब मुरीद किसी कामिल मुर्शिद से बरकत हासिल करता है तो अक्सर ये शिफा देने वाले फरिश्तों की नादीदा वसातत के जरिए होता है। ये इलाही तवानाई, रोशनी और शिफा इंसान तक पहुंचाते हैं, रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी सेहत कायम रखते हैं। एक सूफी जब तन्हाई में हो अचानक सुकून, इल्हाम या बसीरत महसूस कर सकता है। ये वो लम्हे हैं जब शिफा देने वाले फरिश्ते इंसान के ज़र्फ को इलाही हकीकत से हम आंग करते हैं। 6. रूहानी आजमाइशों में हिफाजत। सूफियाना रास्ते के हर मरहले में सब्र, बर्दाश्त और पाकीज़गी की आजमाइशें आती हैं। शिफा देने वाले फरिश्ते हमेशा चौकस रहते हैं। शदीद जिक्र, रोज़ा और तवील मुराकबा के दौरान मुहाफ़ज़त करते हैं ताकि रूहानी या जिस्मानी ज़वाल ना आए। ये खामोशी से काम करते हैं, मुरीद को तवज्जो भटकने, दाखिली मुज़ाहिमत और शैतान के हमलों से मजबूत बनाते हैं ताकि वो रूहानी हकायक को बेहतर तौर पर कबूल कर सके। 7. अलामात के जरिए ज़ाहिर होना। अगरचे आम तौर पर नादीदा हैं, शिफा देने वाले फरिश्ते अक्सर बारीक अलामात छोड़ जाते हैं। मुराकबा के दौरान ठंडी हुआ, अचानक सुकून की लहरें या आंखों से बहने वाले बेख्तियार आंसू जो रूह को पाक करते हैं। तरीकत के उस्ताद इन अलामात को बरकत और रूहानी हम आहंगी की तस्दीक समझते हैं। ये याद दिलाते हैं कि नादीदा दुनिया मोमिन के नशोनुमा और हिफाजत में सरगर्म हिस्सा ले रही है। ये तमाम पहलू जाहिर करते हैं कि सूफियाना तालीम में मलाइका शिफा ना सिर्फ शिफा देने वाले हैं बल्कि रहनुमा भी हैं, जिस्म, दिल और रूह को जोड़ते हैं और तालिब को रूहानी उरूज की आजमाइशों में सहारा देते हैं। तसव्वुफ के बुजुर्गों की तालीकात। इमाम अल गज़ाली बताते हैं कि शिफा देने वाले फरिश्ते रूह के खामोश तबीब हैं। दिल की खालिस तौबा के वक्त नाजिल होते वो उन्हें सहरा में छुपे हुए चश्मों से तशबीह देते हैं जो हर खुश्क गोशे को पालते हैं। अपनी तहरीरों में वो बताते हैं कि ये फरिश्ते जिक्र और मुराकबा के दौरान नफ्स की इज़्तिराब को सुकून देते, शुबहात दूर करते और दिल को इलाही शऊर से भर देते हैं। तालिब उनकी मौजूदगी से बेखबर एक नाकाबिले बयान सुकून, अंदरूनी गर्मी महसूस कर सकता है जो रूहानी बीमारियों को पाक करती है। हजरत इब्ने अरबी एक कायनाती तस्वीर पेश करते हैं। शिफा देने वाले फरिश्ते इलाही रहमत के पैगाम्बर हैं जो नादीदा जहानों और मुरीद के अंदरूनी आलम के दरमियान बहते हैं। वो कहते हैं कि ये फरिश्ते इलाही तवानाई की विसातत करते हैं, गुनाहों और दुनियावी लगाव से पैदाशुदा रूहानी दराड़ों को दुरुस्त करते हैं। रूहानी सफर के दौरान इब्ने अरबी बयान करते हैं कि ये फरिश्ते दिल और रूह को लतीफ रोशनी से रोशन करते हैं ताकि मुरीद इलाही हकीकत की झलक देख सके। ये मुहाफिज और मददगार दोनों हैं ताकि इंसानी रूह कायनात के साथ हम आहंगी में गूंजती रहे। शेख अब्दुल कादिर जेलानी जोर देते हैं कि शिफा देने वाले फरिश्ते हर मुरीद के खामोश साथी हैं आजमाइश और सख्तियों के लम्हात में। वो रिवायत करते हैं कि गहरी रूहानी मशकों के दौरान जब जिस्म और रूह अपनी हद तक पहुंच जाते, ये फरिश्ते ठंडी हवा की तरह नाजिल होते हैं, सब्र, बर्दाश्त और इस्तिकामत बख्शते हैं। ये दिल के रूहानी रास्तों को साफ करते हैं ताकि इलाही रहनुमाई और इल्हाम बगैर रुकावट बहे। उनकी ज़रीफ मुदाखलत के बगैर मुरीद दुनियावी या नफ्स से पैदाशुदा रुकावटों से मगलूब हो सकता है। हजरत शाम से ताबरीज शिफा देने वाले फरिश्तों को इलाही रोशनी के रक्स करने वाले बताते हैं जो मोहब्बत, रग़बत और अकीदत के जवाब में इंसानी दिल में आते और जाते हैं। वो उन्हें रहमत की सरगोशी करने वाले कहते हैं जो इंसानी रूह को अल्लाह की लामतनाही रहमत से जोड़ने वाले नादीदा धागे बुनते हैं। हजरत शम्स के मुताबिक सच्चे सुपुर्दगी या दिल से दुआ के लम्हात में ये फरिश्ते मुरीद के जज्बाती और रूहानी मंजरनामे को बदल देते, पुराने जख्मों को शिफा देते, उम्मीद पैदा करते और इलाही मोहब्बत को गहरा करते हैं। मौलाना रूमी की शायरी शिफा देने वाले फरिश्तों को जिंदगी बख्शती है। वो उन्हें नादीदा कारीगर कहते हैं जो रूह की टूटी हुई
समफनी को दुरुस्त करते हैं, उसे इलाही मोहब्बत की धुन के मुताबिक ढालते हैं। उनकी रिवायत में जब मुरीद दुनियावी ख्वाहिशात या मायूसी में गुम हो, ये फरिश्ते सूरज की रोशनी की तरह दाखिल होते हैं, तारीक जंगल से रोशनी निकालते हैं, वजाहत, खुशी और रूहानी तवानाई बहाल करते हैं। मौलाना रूमी बार बार जोर देते हैं कि ये फरिश्ते खामोश नादीदा काम करते हैं, मगर उनके असरात गहरे और रूहानी तब्दीली लाने वाले हैं, जैसे एक पोशीदा अब्दी गीत रूह में गूंजता हो। ये पांचों बुजुर्ग बयान करते हैं कि मलाइका शिफा महज आसमानी मखलूक नहीं बल्कि मुरीद की रूहानी तरक्की में फाल शरीक हैं। जिस्म, दिल और रूह को हम आहंग करते हैं और उन्हें इलाही रहमत से जोड़ते हैं, उन्हें देखने की मुमकिनात हकीकी जिंदगी में। अगरचे कम, वो तालिब जो गहरी रूहानी हालतों तक पहुंचता है, जागते आलम में शिफा देने वाले फरिश्तों की झलकियां देख सकता है। वो नर्म रोशन शक्लों में जाहिर होते हैं, कभी रोशनी की झलकों की तरह या सुकून में लिपटे हुए शख्स की सूरत में जो बीमार या रूहानी परेशानी में मुब्तला हो। उनकी मौजूदगी ज्यादा महसूस की जाती है, देखी नहीं जाती, जैसे हल्की हुआ जो सुकून और राहत लाती है। जो लोग बुलंद रूहानी इदराक रखते हैं, अक्सर किसी कामिल मुर्शिद की रहनुमाई में वो इनके नरम लम्स को महसूस कर सकते हैं, जो रूह के लिए मरहम और शिफा की अलामत है। कई औलिया ने रिवायत की है कि अस्पतालों या घरों में वो एक मौजज़ाती शिफा बख्श मौजूदगी महसूस करते थे, जो सिर्फ उन फरिश्तों से मंसूब की जा सकती थी। ख्वाबों में शिफा देने वाले फरिश्ते अक्सर रोशन और अलामती शक्लों में जाहिर होते हैं। वो चमकती हुई शख्सियात के तौर पर नाजिल हो सकते, रोशनी के बर्तन या पानी की नदियां लेकर आती हैं, जो दिल, दिमाग और जिस्म की पाकीज़गी और तवानाई की नुमाइंदगी करती हैं। ख्वाब देखने वाले अक्सर गहरी अमन, वजाहत या खौफ के खात्मे का एहसास करते हैं, साथ ही अमल या दुआ की अंदरूनी रहनुमाई भी महसूस करते हैं। ऐसे ख्वाब रूहानी हिदायत समझे जाते हैं, जो बताते हैं कि अल्लाह शिफा को मुरीद और मोमिन तक कैसे पहुंचाता है। कश्फ में तालिब फरिश्तों को इलाही रहमत की खालिस तवानाई के तौर पर महसूस कर सकता है, जो दिल और रूह के लतीफ जहानों में हरकत करती है। ये मुलाकातें मादी नहीं लेकिन इंतहाई हकीकी होती हैं, अक्सर अंदरूनी रोशनी, हरारत और बोझ के अचानक उतरने के साथ। फरिश्ते खामोश रहनुमा के तौर पर जाहिर होते हैं, मुरीद को दिखाते हैं कि जिस्म, दिल और रूह को अल्लाह की शिफा के लिए किस तरह हम आहंग करें। ऐसे तजुर्बात के दौरान तालिब महसूस करता है कि उसकी अंदरूनी बीमारी दूर हो रही है और समझता है कि ये फरिश्ते अल्लाह की रजा के नुमाइंदे हैं, जो तकलीफ को रूहानी नमू में बदल देते हैं। लिहाजा शिफा देने वाले फरिश्ते देखी और नादीदा दुनिया के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। जिस्म, दिल और रूह को छूते हैं, महसूस होने वाली राहत और गहरी रूहानी तब्दीली दोनों फराहम करते हैं। ये याद दहानी है कि इलाही शिफा हर वक्त मौजूद, नाम और अल्लाह की रहमत से जुड़े हुए अफराद के लिए काबिल हुसूल है। आखिरत में उनका किरदार, कब्र में किरदार। जब रूह दुनिया से रुखसत होती है, शिफा देने वाले फरिश्ते उसे नर्म रोशनी और रहमत के साथ घेर लेते हैं। दिल और रूह के जख्मों की देखभाल करते हैं। जो जिस्म छोड़ जाता है, वो जुदाई के दर्द को आसान करते हैं, रूह को सुकून देते हैं और बरज़ख में उसके पहले तजुर्बात के लिए तैयार करते हैं। उनकी मौजूदगी नरम हरारत या खुशबू की तरह महसूस होती है। याद दहानी कि इलाही देखभाल जिस्मानी मौत के बाद भी जारी रहती है। बरज़ख में खैरदौर, बरज़ख में शिफा देने वाले फरिश्ते रूह की सेहत के मुहाफिज के तौर पर काम करते हैं, उसे दरमियानी जहान में रहनुमाई देते हैं। वो कब्र के इम्तिहानात को नरम करते हैं, रूह को गैर जरूरी दर्द से बचाते हैं और रूहानी गौर व फिक्र के रास्ते रोशन करते हैं। वो इलाही हकायक सरगोशी करते हैं, रूह को अपने अमाल समझने में मदद देते हैं और तौबा, सब्र और उम्मीद पैदा करते हैं। क़यामत के दिन किरदार, क़यामत के दिन ये फरिश्ते हिसाब के दहलीज पर खड़े होते हैं और जो खौफ और इस्तिराब से डूबे हैं उनको राहत पहुंचाते हैं। वो इंसाफ को नहीं बदलते बल्कि अल्लाह की रहमत के नुमाइंदे के तौर पर काम करते हैं, रूहानी तजुर्बे की शिद्दत को कम करते हैं और वजाहत, समझ और इलाही फैसले को कबूल करने में मदद देते हैं। उनका किरदार ये यकीनी बनाता है कि भलाई की तरफ माइल दिलों को इस शदीद लम्हे में भी इलाही शिफा की नरम गिरफ्त महसूस हो। अमल के तराजू यानी मीज़ान में किरदार, आमाल के तराजू पर शिफा देने वाले फरिश्ते रूहानी तवाज़ुन पर असर अंदाज होते हैं, दाखिली फसाद और बदखाही के खात्मे पर जोर देते हैं।
उनकी मौजूदगी खालिस इरादों के साथ किए गए एमाल का बोझ हल्का करती है। अगरचे वो इंसाफ को नहीं बदलते, वो मोमिन की रूह की अंदरूनी पाकीज़गी जाहिर करते हैं ताकि तराजू आमाल की हकीकी रूहानी कदर को दिखाए। पुल सिरात पर किरदार। जब रूह पुल सिरात के करीब पहुंचती है, शिफा देने वाले फरिश्ते हिमायती रहनुमा के तौर पर काम करते हैं, रूह की ताकत को मजबूत करते हैं और खौफ और शक को शिफा देते हैं जो उबूर में रुकावट डाल सकते हैं। वो इलाही तवानाई का नरम हिफाजती पर्दा फराहम करते हैं ताकि मोमिन वजाहत, तवाजुन और अल्लाह की रहमत पर एतमाद के साथ बात कर सके। इनकी मौजूदगी ये जाहिर करती है कि जिंदगी में हासिल शुदा रूहानी फलाह रूह को इस सफर में भी महफूज रखती है। हिफाजत और आगाही। कामिल मुर्शिद के जरिए एक हकीकी रूहानी रहनुमा। कामिल मुर्शिद रूह के रास्तों को रोशन करने वाला फानूस है। उसकी मौजूदगी के जरिए तालिब शिफा देने वाले फरिश्तों के लतीफ बहाव को पहचानना सीखता है, उनके लम्स को दिल और रूह में महसूस करता है। मुर्शिद सिखाता है कि रूह की सेहत पर तवज्जो देना दुआ, गौर व फिक्र और दाखिली तरबियत के जरिए शिफा देने वाले फरिश्तों के नाजिल होने के लिए रास्ते खोलता है। बगैर रहनुमाई के तालिब उन आसमानी शिफा दहिंदगान की मौजूदगी से बेखबर रह सकता है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से बेदार करता है कि हर सांस जिक्र की एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद इलाही का पैकर बना देता है जो फरिश्तों से भी बुलंद मकाम है। कामिल मुर्शिद यानी कामिल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो सालिक को मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह तक के सफर पर ले जाता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफसुर रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है, जैसा कि सूरा कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए हरगिज कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में होते हैं, मगर उनका जिक्र उस सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें अता की है। इंसान ताहम मुर्शिद की रहनुमाई से अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है और यूं उसका जिक्र फरिश्तों की तरह बल्कि उनसे भी बुलंद हो जाता है, क्योंकि ये आजाद इरादे के साथ होता है। तरीकत में मुर्शिद हब्सुन नफस यानी सांस को देखने और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र की तालीम देता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह और सिर्फ अल्लाह की तस्दीक बन जाता है। यूं सालिक मुसलसल हुजूर इलाही की रेतम में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान एक जिंदा सांस लेने वाला रहनुमा है और उसकी तिलावत शिफा देने वाले फरिश्तों को मोमिन के करीब लाती है। रहमत, शिफा और इलाही देखभाल की आयात रूहानी हसासियत को जगाती हैं और फरिश्तों को बुला रही हैं। कुरान के साथ रोजाना का ताल्लुक दिल को पाक करता है, रूहानी दराड़ों को मिटा देता है और रूह को मायूसी से बचाता है, ताकि शिफा देने वाले फरिश्ते मुकम्मल तौर पर मोमिन के अंदर काम कर सकें। दुआओं के जरिए, दुआएं खास सरगोशी में हों या बुलंद आवाज में, वो इर्ताश हैं जो शिफा देने वाले फरिश्तों को अपनी तरफ खींचती हैं। अल्लाह से आसानी, सेहत, इस्तराब से हिफाजत और रहमत मांगने वाली दुआएं रूहानी जहान में गूंजती हैं। फरिश्ते इन दुआओं का खामोशी से जवाब देते हैं, सुकून बहाल करते हैं, सब्र मजबूत करते हैं और दुनियावी और रूहानी आजमाइशों के असरात को नरम करते हैं। दुआएं एक पुल हैं, एक मुकद्दस बाज गश्त, जिसके जरिए शिफा देने वाले फरिश्ते रूह को घेर लेते हैं। करने वाले अमाल। मलाइका शिफा को खुश आमदीद कहने के लिए तालिब को रूहानी सफाई के अमाल करने चाहिए। अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलसल जिक्र, कुरान पर गौर और उसकी शिफा बख्श तालीमात को समझना, रूह की देखभाल, मुराकबा, शुक्र और तौबा के जरिए दूसरों के साथ मेहरबानी, रहमत और माफी, जिस्म की हिफाजत और सेहत का ख्याल, क्योंकि सेहतमंद जिस्म फरिश्तों की तवज्जो को मद्दाऊ करता है। ये अमाल दिल को इलाही शिफा का घर बनाते हैं, फरिश्तों की मौजूदगी को महसूस और मौसर बनाते हैं। परहेज करने वाले अमाल उसके बरक्स, तालिब को वो अमाल तर्क करने चाहिए जो रूहानी हसासियत को बंद करते हैं, बुग़्ज़, हसद या मुसलसल गुस्सा रखना, नमाज या अल्लाह के जिक्र से गफलत, तौबा या ज़मीर की नर्म सरगोशियों को नजरअंदाज करना, जिस्म और रूह को नुकसान देने वाली आदत अपनाना, दुनियावी फरेब में हद से ज्यादा लगाव जो इलाही देखभाल से तवज्जो हटाता है।
یہ اعمال ادراک کے دروازے بند کرتے ہیں، شفا دینے والے فرشتوں کو دل میں مکمل طور پر کام کرنے سے روکتے ہیں۔ تو عزیز ناظرین، ملائکہ شفا روحانی طور پر ہوشیار افراد کے ہمیشگی ساتھی ہیں، نادیدہ مگر محسوس ہونے والے، جیسے روح میں ہلکی لہر کی طرح بہتے ہیں۔ ان کی موجودگی کا شعور ضبط، لگن اور مرشد کی رہنمائی، قرآن کی مشغولیت، دل کی دعائیں اور نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ ان ذرائع سے روح پرورش پاتی ہے، زخم مندمل ہوتے ہیں اور الہی رحمت اندرونی وجود میں سرایت کرتی ہے، تاکہ زندگی، موت اور اس کے بعد کے امتحانات میں بھی روح شفا اور فضل میں گھری رہے۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔